में हम राउटिंग सीख रहे हैं। तो राउटिंग के अंदर आज आप सीखेंगे प्रोग्रामेटिक नेविगेशन React.js में। ओके, तो प्रोग्रामेटिक नेविगेशन का मतलब ये होता है कि हम कोड के ज़रिए रूट को बदलते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली यूआरएल यूज़र को ज़रूरत नहीं होती है ब्राउज़र के ऊपर जाके यूआरएल पेस्ट करने की। तो हम क्या करते हैं, जो भी बटन क्लिक है या फिर जो भी क्लिक करके लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके हम क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन करते हैं। नेविगेशन मतलब अलग अलग रूट के ऊपर हम चले जाते हैं। तो ये कैसे करना है हम React.js में सीखेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो ये बहुत ख़ास है फंक्शनैलिटी, आपको ये फंक्शनैलिटी आनी चाहिए। इसके बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है बहुत कुछ, और आपको रियल एप्लीकेशन बनाने में इसकी मदद होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हम कोड के ज़रिए रूट बदलना बिना यूज़र के मैनुअली यूआरएल टाइप करने के। तो हम यहाँ पे जैसे ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे हम जाके यूआरएल टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट है 5131 / जैसे कि मैं पहले मेरा एप्लीकेशन है उसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो हम देखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे npm run dev और इसको रन करेंगे हमारे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है React.js का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने राउटिंग की वाली है पहले से ही, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे शुरू से तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे राउटिंग ऑलरेडी किए वाली है यहाँ पे। जैसे कि ये रेफरेंस है तो यूज़र रेफ कंपोनेंट है, यहाँ पे पाथ लॉगिन है तो लॉगिन कंपोनेंट है। तो चलो मैं लॉगिन कंपोनेंट के ऊपर चला जाता हूँ यहाँ पे /login इस तरीके से, और एंटर करता हूँ तो ये मेरा लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, मैनुअली यहाँ पे लॉगिन नेम मैंने एंटर किया है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, किसी बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज के ऊपर या फिर किसी भी यूआरएल जो यहाँ पे डिफाइन किया है हमने राउटिंग में, इसके ऊपर चले जाना है यहाँ पे। तो उसी को हम प्रोग्रामेटिकल नेविगेशन कहते हैं, जो कि हमें हाथ से यूआरएल के ऊपर यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं होती है ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ नेविगेशन हुक यहाँ पे यूज़ होता है। अब ये किस तरीके से यूज़ करना है ये हम देखेंगे। अब ये यूज़ नेविगेशन एक हुक है जो आपकी किसी भी फंक्शन इवेंट से दूसरे पेज पर ले जाने की पावर देता है। तो आपको प्रोग्रामेटिकली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बटन क्लिक के ऊपर क्लिक करके इस हुक के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी रूट के ऊपर चले जा सकते हो, किसी भी कंपोनेंट को यूआरएल के थ्रू लोड कर सकते हो विदाउट ब्राउज़र के ऊपर आप यूआरएल टाइप करके। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से ये हुक आपको कॉल करना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, यूआरएल पे ऊपर चले जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पे करते हैं यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले एक हम कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा यहाँ पे सोर्स फोल्डर में, यहाँ पे नेविगेशन नाम से हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, ये नेविगेशन, तो ये फोल्डर मैंने बनाया है, इसके अंदर हम दे देंगे नेविगेशन कंपोनेंट .jsx। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से फंक्शन नेविगेशन कंपोनेंट यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे प्रॉप्स देना है हमें, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे JSX। जैसे h1 हम टैग दे देंगे यहाँ पे वेलकम इन नेविगेशन कंपोनेंट, वेलकम इन नेविगेशन कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको करेंगे। तो ये हमने रिटर्न किया है JSX। ठीक है, तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट्स नेविगेशन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेविगेशन कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये जो कंपोनेंट है हम इसको पहले यूआरएल राइटिंग में लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि इस कंपोनेंट को हमें लोड करना है तो हम इसको राउटिंग में लोड करेंगे इसको। ठीक है, तो चलो इसको रूट यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेविगेशन पाथ
नेविगेशन, यूआरएल पाथ नेविगेशन होगा और कंपोनेंट यहाँ पे हमारा लोड होगा नेविगेशन कंपोनेंट, नेविगेशन कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो पाथ है हमारा नेविगेशन, इस पाथ को हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आ चुका है आपका नेविगेशन कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये आपका नेविगेशन कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कुछ बटन्स लेने हैं इस कंपोनेंट के ऊपर, जो कि हम उस बटन को क्लिक करने के बाद किसी दूसरे यूआरएल पे हम प्रोग्रामेटिकली चले जाएंगे। तो यहाँ पे JSX जो है यहाँ पे, तो इस JSX को हम एक डिवीज़न लेंगे, पेरेंट डिवीज़न, और इसके ऊपर हम बटन लेंगे, बटन जैसे कि होम बटन ले लिया हमने। दूसरा बटन ले लेंगे यहाँ पे बटन अबाउट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये 2 बटन हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो हुक है हमारा यहाँ पे, इस हुक को यूज़ करना है यहाँ पे, यूज़ नेविगेशन यहाँ पे इस तरीके से। तो यूज़ नेविगेट हुक को यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक नेविगेट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, नेविगेट, और यहाँ पे यूज़ नेविगेट हुक यहाँ पे इस तरीके से कॉल करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे भी ये हुक फंक्शन हम कॉल करेंगे, ये आपको प्रोवाइड करेगा यहाँ पे नेविगेट फंक्शन, यहाँ पे आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा नेविगेट के अंदर, ठीक है। और फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे फंक्शन गो टू होम पेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये फंक्शन होम पेज को रिडायरेक्ट करेगा। और दूसरा एक फंक्शन है यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरीके से, फंक्शन गो टू अबाउट पेज, होम पेज अबाउट पेज, ठीक है। इस तरीके से ये 2 फंक्शन हमने बनाए हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, गो टू होम पेज है, तो ये नेविगेट जो है हमारा ये वेरिएबल यहाँ पे इस तरीके से इसको रन करेंगे यहाँ पे, ये जो इस तरीके से इसको कॉल करके पाथ देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम ये हमारा नेविगेट है वेरिएबल, और उसके अंदर हमें क्या करना है, पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्लैश। अभी हमें राउटिंग में देखेंगे क्या क्या राउटिंग हमने की है यहाँ पे main.jsx में। ये देखो होम पेज, यहाँ पे तो हमने स्लैश दिया है, तो ऑटोमेटिकली होम पेज पे चला जाएगा। तो होम पेज के लिए हम यहाँ पे स्लैश दिया है। और दूसरे यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अबाउट दिया है, यहाँ पे राउटिंग में अबाउट, ये अबाउट पे चले जाना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अबाउट यहाँ पे इस तरीके से पाथ दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये फंक्शन क्लिक के ऊपर कॉल करना है। जैसे बटन है ऑन क्लिक, बटन ऑन क्लिक है यहाँ पे, तो ऑन क्लिक के ऊपर गो टू होम पेज को हमें क्या करना है, कॉल करना है यहाँ पे गो टू होम पेज। और सेम इसी तरीके से ऑन क्लिक के ऊपर ऑन क्लिक, और यहाँ पे गो टू अबाउट पेज को यहाँ पे कॉल करना है फंक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामेटिकली बेसिक राउटिंग कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये रन करके हम देखेंगे इसको। तो रन करने के बाद यहाँ पे ये 2 बटन हमारे हैं यहाँ पे, होम एंड अबाउट यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी हम ये होम बटन है, होम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम पेज यहाँ पे एक रन होगा फंक्शन, और उसके अंदर नेविगेट हमने स्लैश किया है तो ये बेस रूट पे चला जाएगा। और हमने राउटिंग में अगर स्लैश है तो होम कंपोनेंट लोड किया है तो ये कंपोनेंट लोड होगा हमारा। अगर हम यहाँ पे अबाउट फंक्शन को क्लिक करते हैं यहाँ पे अबाउट बटन को, तो नेविगेट क्या करेंगे हम, अबाउट पे नेविगेट होंगे। और यहाँ पे जो अबाउट फंक्शन है, यहाँ अबाउट जो पाथ है यहाँ पे, इसके ऊपर अबाउट कंपोनेंट हमारा लोड होगा इस तरीके से। तो ये जो हुक है, ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस हुक के मदद से नेविगेट यहाँ पे नेविगेट फंक्शन आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और जैसे ये नेविगेट फंक्शन आपने लिया है तो उसके ज़रिए आप प्रोग्रामेटिकली क्या कर सकते हो, उस रूट के ऊपर चल जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे होम क्लिक कर दिया, देखो होम पेज के ऊपर हम चले गए यहाँ पे।
अबाउट कर दिया मैंने, तो देखो अबाउट पेज जो है हमारा, ये अबाउट पेज के ऊपर हम यहाँ पे चले गए। यहाँ पे रूट चेंज हो रहा है हमारा, नेविगेट हो रहा है। यहाँ पे होम पे चले जाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होम के ऊपर चले गए यहाँ पे। ओके, और जैसे हम अबाउट क्लिक करेंगे, ये देखो अबाउट के ऊपर चला गया, ये रहा हमारा अबाउट का पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस में बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली राउटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और ये बेसिक राउटिंग है, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो मैंने अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके की राउटिंग करके आप प्रोग्रामेटिकली बटन क्लिक के ऊपर आप नेविगेशन कर सकते हो अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, तो गाइज ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए गुड बाय।